हेलो बच्चा पार्टी, मैं नुकसी नांगी। आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम नंबर 8.5। फोर्थ तक हमने पढ़ लिया है, बातें समझ में आ रही होंगी। अभी तक तो ऊपर से नहीं जा रहा होगा तुम्हारे को। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल, एक कोई क्वाड्रिलेटरल है। चलो भाई ये क्वाड्रिलेटरल है, मैं एक बार उल्टा सीधा बना रहा हूँ, दिल पे और दिमाग पे मत लेना इसको, ठीक है। ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम हम रखते हैं ABCD। हाँ, और इस वीडियो में हम ओनली थ्योरम 8.5 को समझेंगे, क्योंकि 6 और 7 आपस में को रिलेट हैं, एक दूसरे से संबंध हैं उनके, तो हम उनको नेक्स्ट में संबंधित करेंगे, ठीक है। तो देखो ABCD कोई क्वाड्रिलेटरल है, ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, पेयर पेयर का मतलब जोड़ा है, तो एक ऑपोजिट, एक ये रहा और एक ये रहा, एक जोड़ा है, और दूसरा ये दोनों मिलके दूसरा जोड़ा बना रहे हैं। जोड़ा तो तभी बनता है ना, हाँ वही वाला। एंगल इज इक्वल मतलब एंगल ए इक्वल हो एंगल सी के, और एंगल बी इक्वल हो एंगल डी के, तो ये क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। बड़ा मज़ेदार है। तो देन इट इज ए पैरेललोग्राम, ये प्रूव करो कौन होता है ABCD, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट एंगल्स के बोथ पेयर इक्वल होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले सोचोगे अच्छा सर ये बात है, तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखो सबसे पहले तुम डायगोनल ज्वाइन करोगे तो कॉन्ग्रुएंट आएंगे, ये इसको कवर करेगा तो एंगल इक्वल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, एंगल इक्वल। कैसे देखो बच्चा, मैं यहाँ पे ज्वाइन करके बताता हूँ, वैसे तो बुक में गिवन नहीं है, बट मे बी मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ तो तुम समझना। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ ज्वाइन। तो अब तुम कुछ ला सकते हो क्या, कुछ ला सकते हो, नहीं ला सकते। क्या नहीं कर सकते, नहीं ला सकते, नहीं ला सकते ना। तो क्या करोगे, तुम सोचोगे सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधा सा ये है कि ये एंगल इसके इक्वल है, तो मैं अगर इस क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल के सम करूं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों का सम कितना होगा, ऑब्वियसली 360 डिग्री होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे हमें पता है कि सर एंगल A जो है वो C के इक्वल है और B जो है वो D के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखो, चाहे तो एंगल A की जगह C रख दो या C की जगह A, दोनों एक साथ मत करना कि A की जगह भी C रख दो, C की जगह B पे, इसमें भी। तो चलो हम A और B को फोकस करते हैं। तो मैंने A की जगह C रख दिया, या समझो A ही रखा ना, तो A की जगह तो A है और B की जगह B है, बट C की जगह मैंने A रख दिया और D की जगह मैंने B रख दिया, और मैं इसको सोल्व करता हूँ। देखो कैसे सोल्व होता है, समझाता हूँ तुम्हें। अब इन दोनों का क्या लिख दिया तुमने, 2 एंगल A प्लस 2 एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना हो गया बच्चा पार्टी, 360 है ही। और यहाँ से मुझे एक बात बताओ, एंगल A और एंगल B का सम कितना हुआ, 360 डिग्री अपॉन 2। इट मीन्स सर एंगल A और एंगल B को अगर ऐड करेंगे ना तो कितना आएगा, कितना आएगा, 180 डिग्री। इससे क्या प्रूव होता है, देखो ये एक लाइन है, ये AB लाइन है ना, और ये एक 2 लाइनें जा रही थी ऊपर से, गुजर रही थी एकदम। तो हमने A से कट किया तो यहाँ पे A आया है, यहाँ पे B आया है। क्यों कट किया, देखो ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री सम बना रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब ये दोनों पैरेलल हों और AB एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, और ये को इंटीरियर एंगल हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, को इंटीरियर एंगल, या बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ट्रांसवर्सल के सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल, ठीक है। जिनका सम 180 डिग्री होता है तो वो ऑब्वियसली वो होते हैं, क्या होते हैं, यस पैरेलल लाइंस के। अब चलो तुम कहोगे अच्छा सर फिर तो बात अच्छी है आपकी, तो अब आपने इसको तो पैरेलल कर दिया, और हमें पता है एक क्वाड्रिलेटरल जिसके ऑपोजिट साइड के बोथ पेयर पैरेलल होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होता है। थोड़ी देर पहले हमने कुछ थ्योरम्स में प्रूव किया था, ठीक है ना। मैं सारी बातें तुम्हें कोरिलेट करके एक वीडियो बनाएंगे वन शॉट के नाम से, थ्योरम्स इन वन शॉट, ठीक है, जिसके अंदर सारी थ्योरम्स आ जाएंगी एक्सरसाइज 8.1 से पहले पहले की। पैरेललोग्राम्स इन वन शॉट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है ना। मुझे बताना कि कैसा लगा तुमको वीडियो, नहीं देखे हो तो आई बटन में जाना, मिल जाएगा, कोई बच्चा अगर बाद में देख रहा है इस वीडियो को, ठीक है। अब तुम क्या कहोगे, अच्छा सर ये लाइन तो इसके पैरेलल आ गई, मतलब आपने इसको तो इसके पैरेलल कर दिया, अब इसको कैसे करोगे। देखो
इनको करने के लिए या तो ए और डी का सम 180 चाहिए या फिर बी और सी का, क्योंकि ये दोनों पैरेलल तभी होंगी जब ऐसे करने वाले ए डी हो अगर 180 डिग्री, ठीक है, या फिर बी सी हो 180 डिग्री, तभी हो सकता है क्या, है ना। तो हम कैसे करेंगे, देखो ए की जगह तो ए ही रखते हैं, ठीक है, और बी की जगह भी ए रखते हैं। बी की जगह नहीं आएगा ए, मतलब डी की जगह, सी की जगह भी ए और बी की जगह डी रख लेते हैं। देखो सारे बताऊंगा, टेंशन मत लो, तुम नीचे वाले से कैसे करते हो, ऊपर वाले से कैसे करते हैं, सारे बताता हूँ। तो मैं इसका सेकंड रूप बता देता हूँ, इससे तुम क्या कह सकते हो, देयरफॉर ए डी पैरेलल बी सी। अब इसकी स्टेप सेकंड है, ठीक है ना, किसकी है बच्चा लोग, इसकी ही, इस तरीके के क्वेश्चन की ही स्टेप सेकंड है, तुम्हें यही वापस लाना है। तो कैसे लाओगे, तुम कहोगे सर अगर डी और सी इक्वल हो जाए, सॉरी डी और सी की वैल्यू 180 हो जाए तो भी ये ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो ये दोनों वापस से पैरेलल। तो ए डी पैरेलल बी सी कैसे लाते, तो देखो अपना काम रटने का तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, ए की जगह भी डी और बी, सॉरी बी की जगह डी आएगा और ए की जगह सी। तो मैं यहाँ पे ए की जगह क्या लिखता हूँ सी, बी की जगह डी प्लस सी प्लस एंगल डी 360 हो गया क्या। अब यहाँ से तुम वापस से 2 एंगल सी प्लस 2 एंगल डी लिख सकते हो क्या, 360 हो गया। वापस से 2 कॉमन ले लो बच्चा, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री, और यहाँ से एंगल सी प्लस एंगल डी की वैल्यू 180 आ गई। देयरफॉर ए डी पैरेलल बी सी आई क्या। देखो अगर सी और डी अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल है। अब देखो स्टेप 3, कैसा भी करना चाहो तुम, एक स्टेप 1 से कर सकते हो और स्टेप 3 से भी कर सकते हो, मैं बताऊंगा कौन से को लेना है ना, वेट करो। अभी स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए और डी को 180 डिग्री, इन दोनों को करना है अभी, और फिर इन दोनों को करेंगे, है ना। और तुम बताऊंगा कौन से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अगर ऐसी थ्योरम एग्जाम में आ जाए तो कैसे करना है। ए और डी का करना है तो बी की जगह डी रख दो और सी की जगह ए रख दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखो मेरे को पता है ए बी सी डी लाइन वाइज हैं, तो ए की जगह तो ए ही चाहिए मुझे, तो एंगल ए प्लस बी की जगह कौन चाहिए, डी चाहिए मुझे, तो एंगल डी प्लस सी की जगह ए चाहिए प्लस एंगल डी की जगह एंगल डी चाहिए 360। मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ क्या, 2 एंगल ए प्लस एंगल डी कॉमन लेके, है ना। अब तो समझ में आ गया, ये स्टेप खा गया बीच में। अब यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल डी की वैल्यू कितनी आई बचा पार्टी, 180 डिग्री। तो देयरफॉर तुम क्या कह सकते हो, मैं इसको राउंड कर देता हूँ काम आएगी। देयरफॉर तुम ये कह सकते हो कि सर जो ए बी है वो पैरेलल है सी डी के, कह सकते हो कि नहीं कह सकते, है ना। ए और डी का सम अगर 180 डिग्री है तो ऑब्वियसली दोनों लाइंस पैरेलल है। अब जो स्टेप 4 आती है उसको मैं इधर लिखता हूँ, बेसिक तो क्लियर हो गया होगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें लाना क्या है, कोई बताएगा मुझे, हाँ हमें बी और सी का 180 डिग्री सम लाना है। तो स्टेप नंबर 4 हमारी क्या कह रही है कि एंगल ए की जगह सी रख दो, बी की जगह बी रखो, सी की जगह सी रखो और डी की जगह बी रखो, 360 हो जाएगा। क्योंकि बी और सी लाना है, बी किसके इक्वल है, डी के, तो देखो डी की जगह बी रख दिया, सी की जगह सी रखना है, बट ए की जगह भी मुझे सी चाहिए और बी की जगह बी। तो यहाँ से मेरे पास स्टेप आ गई 2 एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री है, और यहाँ से एंगल बी प्लस एंगल सी की वैल्यू कितनी बचा पार्टी, 180 डिग्री। तो इस लाइन से क्या प्रूव होता है कि ए बी पैरेलल है सी डी के। अब तुम्हारे को मैंने 4 स्टेप बताई, तुम इस थ्योरम को अगर प्रूव करना चाहो तो तुम कह सकते हो स्टेप 1 एंड 3 से भी प्रूव कर सकते हो पहला क्वेश्चन, ठीक है, अगर किसी बच्चे को, या फिर तुम स्टेप 2 एंड 4 से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को, या फिर तुम स्टेप 2 एंड 3 से भी कर सकते हो। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, मुझे ए डी पैरेलल बी सी करनी है तो मैं चाहे इससे करूँ चाहे इससे करूँ, और दूसरा मुझे ए बी पैरेलल सी डी करनी है, चाहे इससे करो चाहे उससे करो, ठीक है। तो तुम कौन से बार पेयर बना के कर सकते हो, मुझे नहीं लगता अब तुम्हारे को कोई डाउट होगा, है ना, क्योंकि सारी बातें बेसिक थी। एक नया कॉन्सेप्ट था, कौन सा, इंटीरियर एंगल का सम, कोई इंटीरियर एंगल के पेयर भी बोलते हैं, उनका सम 180 होता है तो वो लाइंस पैरेलल होती है, ठीक है। अगर लाइन पैरेलल है तो उनका सम 180 होगा। तो कभी भी हमें पैरेललोग्राम में रिक्वायरमेंट होगी ना तो हम सी और डी का सम 180 कर लेंगे, है ना। कभी भी अगर ये 30 डिग्री गिवन है तो इसको पूछ ले कितना है तो अपन कर लेंगे इसको, है ना।
ये छोटे से क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे। तो कैसा लगा वीडियो बताना मुझे कमेंट करके, और बाकी वीडियोस चाहिए तो आई बटन में दो, वहाँ पे मिल जाएगी पूरी प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।